देखिए, जिस तरीके से उद्योगपतियों की गिद्ध की निगाह छत्तीसगढ़ पर बनी हुई है और ये भाजपा की सरकार उनको जो है माइंस लगातार परोसे जा रही है, विकास के नाम पर केवल खनिज संपदाओं का दोहन कर रही है और केवल ये उद्योगपतियों का विकास कर रही है, समग्र छत्तीसगढ़ का विकास नहीं कर रही। बस ये जो प्रशासनिक गुंडागर्दी जो भाजपा सरकार के नाक के नीचे हो रही है, जिसमें हमारे आदिवासी भाई और किसान जवान सब जो है इस हिंसा में पीड़ित हैं, इस तमाम, चाहे वो छुई खदान का मामला हो, चाहे वो बेलाडीला का मामला हो, चाहे वो बस्तर का मामला हो, चाहे वो दंतेवाड़ा का मामला हो, चाहे वो सरगुजा का मामला हो, चाहे वो रायगढ़ का मामला हो, चाहे वो कोरबा का मामला हो, संघर्षरत जितने भी हमारे साथी हैं सभी जगह पर हम जाकर उनको समर्थन दे रहे हैं और इस आंदोलन को एक छतरी के नीचे लाने का प्रयास करने के लिए जो है हम जितने भी संघर्षरत साथी हैं उनके आंदोलन को समर्थन कर सब एक छतरी के नीचे आए और एक बड़ा आंदोलन इस सरकार को हम घेरने का प्रयास करने के लिए ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से विष्णुदेव साय ये सरकार किसानों के हित की बात करती है, आदिवासियों के हित की बात करती है और कुछ पूंजीपति साथियों के साथ मिलकर इस पूरी लड़ाई को आदिवासी और गैर आदिवासियों में बांट दिया गया है। ये लड़ाई समग्र छत्तीसगढ़ की लड़ाई है। ये केवल और केवल जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई केवल आदिवासियों की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो ये हम लोगों के मन में डाला जा रहा है कि किस तरीके से जो है आदिवासी और गैर आदिवासियों में छत्तीसगढ़ को बांटा जाए और इनके जो जन सुनवाई की जो या ये जो ग्राम सभा वो करते हैं उसमें इनको सफलता मिल जाए। तो ये सारी चीजों को लेकर हम आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि वक्त रहते ठीक कर लीजिए चीजों को, नतमस्तक मत होइए जिंदल और अडानी के सामने। हमारी मांग है कि 5वीं अनुसूची प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगता है, जहां जहां 5वीं अनुसूची लागू होती है वहां 5वीं अनुसूची पूरी तरह से लागू की जाए, संविधान की मूल भावनाओं को ध्यान में रखा जाए। तमिलनाडु में नए जल का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दे सरकार। फर्जी ग्राम सभा में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब दे सरकार। बेलाडीला की जो पहाड़ी खोदने की कोशिश की जा रही है उसका भी सवाल दे सरकार कि आखिर वहां पर ग्राम सभा की अनुमति को किनारे रख करके आप गोलबेरिंग एक्ट का तमाम चीजों का हवाला देकर के कैसे किसी चीज को इलीगल तरीके से कर ले रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के आज आम आदमी पार्टी की ये प्रेस वार्ता हमने रखी थी। आपका कोई सवाल है तो आप इस पे सवाल जरूर कर सकते हैं। ग्राम सभा है या फर्जी जन सुनवाई? जी, ये प्रूफ है। अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व के जो अध्यक्ष महोदय हैं, भानु प्रताप जी उनका नाम है, पूर्व के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये तानाशाही चल रही थी, बावजूद इसके गांव वालों ने जो पैदल यात्राएं निकाली, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, इतने संघर्ष किए, 1 दशक का संघर्ष है वो, और उसके बाद उस पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया था। उसमें कई लोगों के स्टेटमेंट हुए थे। जो ग्राम का सचिव होता है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्राम सचिव ने बकायदा जाके स्टेटमेंट दिया है कि उससे कराया गया, इतने इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। मतलब आप आयोग की रिपोर्ट है पूरी कि ये फर्जी ग्राम सभा हुई है। फर्जी ग्राम सभा मतलब कि फर्जी ग्राम सभा के दस्तावेज कूट रचित करके तैयार किए गए और उसके आधार पर वो सारी चीजें लागू करी गई, खनन की अनुमति जबकि उनको नहीं थी। बावजूद इसके और उल्टा जब गांव वालों ने उन पे आवाज उठाया तो आज गांव वालों पे एफआईआर कर दिया गया था। कूट रचित दस्तावेज है तो एफआईआर तो ऊपर हो सकता है, सरकार के ऊपर बिल्कुल हो सकता है। सवाल तो सर एफआईआर कौन करेगा? सरकार करती है, स्टेट करता है। हाँ जी, कोर्ट के माध्यम से तो गांव वाले वही आपको बता रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से गांव वाले, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो नहीं लड़ रहे हो, वहां के किसान लड़ रहे हैं। पर मैं कह रही हूँ कि क्या हर चीज कोर्ट की लड़ाई होगी? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब दस्तावेज सामने आ चुके हैं तो उन दस्तावेज पे सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? सवाल तो सरकार से है पहले। भाई मैं अगर सक्षम हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही? सवाल मुझसे होना चाहिए। ये सवाल वर्तमान की जो विष्णुदेव साय सरकार है उससे होना चाहिए कि जब अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पटल पे आ चुकी, सबके सामने है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई? ये सवाल का जवाब तो वही दे कि क्यों नहीं एफआईआर की होगी, क्यों नहीं तमिलनाडु हिंसा विनायक जांच आयोग का गठन हुआ? ये सवाल का जवाब दे गृह मंत्री महोदय दे, विष्णुदेव साय जी दे। आदिवासी का चेहरा बना करके आदिवासियों की जमीनों को लूटने का काम जो चल रहा है इस प्रदेश के अंदर, वो सबके सामने है, वो कोई छिपी हुई बात तो है। तमिलनाडु का जो मुद्दा है उसमें आपने कोई
जनहित याचिका वगैरह कुछ वोट में लगवाई है आपकी पार्टी ने? देखिए, तमनार का मुद्दा वहाँ के गांव के लोगों का मुद्दा है। जनहित याचिका बिल्कुल बेशक अगर गांव वाले, क्योंकि पिटिशनर पहला प्रभावित व्यक्ति वही लोग हैं, टेक्निकल मामला होता है, बट पेशे से अधिवक्ता हूँ तो इस चीज को भी समझती हूँ कि सीधा प्रभावित जो लोग हैं उनके माध्यम से ही लगेगी, और अभी उनके द्वारा जो तय किया जाएगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी इसमें लीगल मदद करेगी। मेरा सवाल यह है कि जब प्रदेश की जनता के पास विकल्प ही नहीं दिख रहे, जब आप बैठे, कांग्रेस के लोग भी आज सबको जेल में होना चाहिए था, इतने बड़े बड़े मुद्दे इन्होंने दिया है जो हम वर्तमान सत्ता है, हाँ। तो आप भी यहाँ बैठे कैसे? आप जेल में क्यों नहीं? आपके साथ युवा जोड़ क्यों नहीं रहे? आप लोग प्रयास क्यों नहीं कर रहे? अभी तक इतना बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन कर क्यों नहीं पा रहे? जी, अब देखिए, आपने जो बात उठाई वो एकदम जायज सवाल है। आम आदमी पार्टी का समय बहुत बड़ा समय नहीं है, 10-11 वर्ष की 12 वर्ष की हमारी पार्टी है, और हमारा साथ में इसीलिए संगठन में भी काम चल रहा है। बेशक हमारे पास संसाधन कम है, जैसा आपने बोला, तो हम भी कोई बहुत, हमारा सबका जो भी लोग बैठे हैं, कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हम भी एज ए एक्टिविस्ट, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम अपना स्टेप कर रहे हैं, लेकिन संगठन पे भी साथ साथ में काम करना जरूरी है। उसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार अभी छत्तीसगढ़ में, अब आज की स्थिति में अगर आप हमारा पहले के मुताबिक देखेंगे तो काफी अच्छा सिनेरियो हुआ है। उसमें एक बड़ी उपलब्धि हमें नगरीय निकाय में मिली। नगरीय निकाय में एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं, हमने इलेक्शन फाइट किया, क्योंकि संगठन इलेक्शन से भी क्रिएट बनता है। मैं जवाब दे दूंगा, पूरा जवाब दे दूंगा। उसके बाद हमने अभी भी छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा में जिन मुद्दों पे आज हम बात कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं। लगातार 1 महीने से हमारी वो यात्रा चल रही है, बस्तर में भी चल रही है, सरगुजा में भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है। पर बात वही है कि ये प्रक्रिया थोड़ा वक्त ले रही है, और इसीलिए अब जब थोड़ा लग गया है कि अब लोग जुड़ गए इस पूरे मामले में, लोगों से हम लगातार संवाद कर रहे हैं, और अब लोग तैयार है, क्योंकि लोग तो वही है, लोग ही तो हमको मानेंगे तब हम आएंगे। हम अपने पूरे एफर्ट डाल रहे हैं और वो लोग अब साथ आ रहे हैं, तो अब हमारा संगठन ब्रॉड लेवल पे जा रहा है, और उसी के लिए अभी जो लोकल इलेक्शन है हमारे, उन लोकल इलेक्शन को भी हम फाइट करने की घोषणा कर चुके हैं कि हमारे नगरीय पंचायत क्षेत्र के जो इलेक्शन है उनको हमें फाइट करना है, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वो बिलासपुर हो, कहीं भी। तो उस माध्यम से भी हम घुसने की तैयारी कर रहे हैं, और उस तरीके से भी हम आंदोलन। रही बात, मैं अभी तमनार में गई हुई थी, तमनार में भी हमसे ये सवाल किया गया, तो वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि जब ये तमनार की हिंसा वाला घटना हुआ, ये घटना एक दिन का नहीं था, ये घटना अक्टूबर से शुरू हुई थी। उस वक्त भी बीजेपी और कांग्रेस के लोग उसमें शामिल हुए थे, पर उन लोगों ने, दोनों लोगों का इंटरेस्ट अलग था। वो दलाली की स्थिति में वहां पहुंचे थे, और बाद में उन्होंने स्टेप बैक कर लिया। उसमें से एक नेता थे सुरेंद्र सिदार, जो कांग्रेस पार्टी से थे, बाद में उनको गांव के विरोध में शायद बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनको अलग भी कर दिया। तो उनकी भूमिका जो पाई गई, हमें लगा कि हम देर से पहुंचे, ये बात सही है, क्योंकि संसाधन नहीं है। स्थिति आपने देखी रखी, कल ही हमारे नेता को ईडी ने वो भी किया है, बाइज्जत बरी। बावजूद इसके हम जा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम अपने प्रयास को पूरे करें। हमारा प्रयास ईमानदारी है, हमारी भूमिका दलाल की नहीं होगी, हमारी भूमिका थोड़ी कम हो सकती है, सक्रियता में थोड़ी कमी हो सकती है या धीमी हो सकती है, लेकिन हमारी भूमिका जनता के बीच की निकल के आएगी और जनता ही तय करेगी। तो हमारा पूरा वही कोशिश है इस आंदोलन को एक छतरी में ला करके और आगे बढ़ाने, तो वो हम प्रयास कर रहे हैं। उसकी डेट हम आपको जल्दी करेंगे। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के पास विकल्प नहीं है, और विकल्प को तलाश है। विकल्प हम दें, और तमाम प्रदेश के तमाम इलाकों में कई हत्या का आंदोलन, बस्तर की लड़ाई, रायगढ़ की लड़ाई, ये अलग अलग सारी लड़ाइयों को इकट्ठा करने का सोचने का आपने जो स्वागत करता हूँ, मगर ये कब से शुरू होगा? बस जल्दी, आज ये, इसीलिए आज हमने सारे मुद्दों को कवर किया है कि हम लगातार जा रहे हैं। एक घटना होती है, हम जाते हैं, हम आते हैं, हम भी वो काम नहीं कर सकते कि हम बस भाषण देके आ जाए, हमें वो इंसानी गुण भी है, तो कम से कम जा करके हम आगे क्या कर सके, उसी के लिए आज हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तमनार या बाकी चीजों को लेकर